आज फिर से हम लोग 10 वर्ड करते हैं एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और ग्रेजुएट लेवल के लिए। कल हम लोग 10 तक कर लिए थे, आज हम लोग 11 से करेंगे। 11 का क्या है? म्यूजिक प्लेड और संग एट नाइट बिलो अ पर्सनस विंडो। मतलब किसी आदमी के खिड़की के नीचे रात में कुछ गाना या गुनगुनाना, उसको क्या बोलते हैं? सेरेनेड, SERENADE, सेरेनेड। यहाँ पे इसका एक और भी मीनिंग होता है सेरेनेड का, मतलब सिर्फ उसके खिड़की के नीचे गाने का अर्थ है जब कोई प्रेम में रहता है, किसी से कोई प्रेम करता है, तो वही जनरली किसी के खिड़की के नीचे जाकर गुनगुनाता है, उसको हम लोग प्रेम संगीत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सेरेनेड का मतलब हो रहा है प्रेम संगीत, किसी के खिड़की के नीचे जाकर रात में कुछ गुनगुनाना या गाना गाना, उसको हम लोग बोलते हैं सेरेनेड, SERENAD, सेरेनेड मतलब प्रेम संगीत। अब यहाँ 12 नंबर में हम लोग चलते हैं। 12 नंबर में है अ सॉन्ग इम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशंस। ये इम्बॉडिंग का मतलब यहाँ होता है विच इंक्लूड्स, which includes a song embodying religious and sacred emotions। मतलब वैसा सॉन्ग, वैसा गाना जिसमें धार्मिक भावना हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइमन, HYMN, हाइमन। 13 नंबर, प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। मतलब वैसे शादीशुदा औरत जो किसी और से संबंध बना कर रखे, उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? एडल्टरी, ADULTERY, एडल्टरी। नेक्स्ट 14 नंबर, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। मतलब वैसा नीति जिसमें ये इंक्लूड हो कि किसी कंट्री का एम्पायर या उसके पावर को कैसे बढ़ाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। किसी कंट्री के एम्पायर को या फिर उसके पावर को हम कैसे बढ़ाएंगे, इस नीति को बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है मेनिया फॉर बाकिंग। ये बाकिंग का मतलब यहाँ पे, ये बाकिंग का मतलब होता है बाधा डालना या रुक जाना। तो यहाँ कोई इंसान अगर हमेशा बाधा डालने के लिए, जो किसी कार्य में या किसी भी चीज़ में हमेशा बाधा डालते रहता है, उसका काम ही है बाधा डालने का, और या फिर उसको मन करता है हमेशा किसी को बाधा डालने का, उसको बोलते हैं हम लोग लोगोमेनिया। मेनिया फॉर बाकिंग मतलब वैसा इंसान जो हमेशा किसी को बाधा डालते रहे, उसको बोलते हैं लोगोमेनिया। 16 नंबर में चलते हैं, एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग ऑन द ग्राउंड। जब ड्रॉट आता है तो धरती क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा फट जाता है। वो जो फटता है उसमें बीच में जो क्रैक आता है, जो गैप बनता है, उसको क्या बोलते हैं? चाज्म, CHASM, चाज्म। जब ड्रॉट आता है उस समय धरती जो है वो पपड़ी की तरह फट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चाज्म। फुलिश बिलीफ, यहाँ पे 17 नंबर में देखते हैं, फुलिश बिलीफ दैट वन इज़ गॉड। अगर कोई अपने आप को गलतफहमी में भगवान मानकर बैठ जाता है, या फिर किसी आदमी किसी दूसरे इंसान को अगर वो भगवान मानता है, तो उस सोच को क्या बोलते हैं? थियोमेनिया, THEOMANIA। क्या बोलते हैं उसको? थियोमेनिया, THEOMANIA, थियोमेनिया। नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं हम लोग। अब हम लोग 18 में आते हैं। 18 में यहाँ पर क्या है? लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल का क्या होता है इंग्लिश वर्ड? एक्सोडस। एक्सोडस का यहाँ हिंदी मीनिंग हो गया कि एक साथ ढेर सारी संख्या में आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाए। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में ये वर्ड आया था कोविड-19 के समय 2020 में। वो सेंटेंस क्या था? एक्सोडस सीन एट CST रेलवे स्टेशन इन मुंबई। मतलब ढेर संख्या में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे और वो भीड़ देखा गया CST रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। मतलब ऐसा कोई गलत इंसान या फिर जिसकी ज़रूरत नहीं है, समाज को या फिर कंट्री को ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ गलती किया है, उसको देश से निकाल देना या सोसाइटी से निकाल देना, उसको बोलते हैं डिपोर्ट।
यहाँ पर लिखा हुआ है आउट ऑफ द कंट्री। आउट ऑफ द कंट्री का ये सिर्फ मतलब नहीं होता है कि वो सिर्फ कंट्री से ही उसको निकाला जाना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर सोसाइटी से भी अगर हम लोग किसी को निकालते हैं तो उसको डिपोर्ट ही कहते हैं। इसका हिंदी वर्ड होता है देश निकाला। लेकिन देश निकाला का मतलब सिर्फ देश से ही निकालना नहीं होता, उसका मतलब अगर सोसाइटी से भी अगर हम लोग किसी को निकाल दे रहे हैं तो वो भी डिपोर्ट ही कहलाता है। नेक्स्ट 20 नंबर, वन हु डिस्पाइजेज पर्सन ऑफ लोअर सोशल पोजीशन। ऐसा कोई इंसान जो लोअर पोजीशन का है, लोअर सोशल पोजीशन का है। लोअर सोशल पोजीशन का मतलब सोशल पोजीशन यहाँ पे हो रहा है, इकोनॉमिकली भी वो लोअर हो सकता है या फिर कास्ट में भी लोअर हो सकता है। उसको अगर कोई इंसान डिसलाइक करता है तो जो इंसान डिसलाइक कर रहा है उस इंसान को बोलते हैं स्नॉब, SNOB, स्नॉब। वन हु डिस्पाइजेज पर्सन ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, ऐसा कोई आदमी जो लोअर सोशल पोजीशन वाले इंसान को डिसलाइक करता है उसको बोलते हैं स्नॉब। तो ये आज का 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहा। इसको अब लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए।